दोस्तों, आज हमारे ट्रिप का सेकंड डे है। कल हम पहुंचे थे सांबा और अभी निकल रहे हैं सांबा से श्रीनगर। तो सांबा से श्रीनगर जाने के लिए ना दो रास्ते हैं। एक होता है जम्मू के थ्रू, मेन हाईवे से आप जा सकते हैं, और सेकंड है चीन से राइट कट जाता है मानसर लेक के थ्रू। वो कहते हैं श्रीनगर तक थोड़ा सा 60-70 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है, 2 टोल भी बच जाते हैं और मानसर लेक भी देख लेते हैं। रास्ता जो मुझे पता चला है, जो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं वहीं से ही जा रहा हूँ, जाके देखते हैं कैसा है, क्या है रास्ता की जाने लायक है नहीं कि है नहीं है। तो अभी हम चलते हैं मानसर लेक, दिखाते हैं आपको कैसा है। उसके बाद डल लेक जाना है, हाउस बोट बुक कराई हुई है। कैसा है, क्या माहौल है कश्मीर का, बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं आजकल। तो कैसा है, क्या है, जाके बताते हैं आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो यार। चलो चले। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मानसर लेक। इस लेक का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है और आज भी इसकी महत्वता बनी हुई है। मानसर लेक एक रामसर साइट है, एक रामसर साइट जो इसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देती है। रामसर समझौते के तहत जो भी लेक इन 9 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया भी फुलफिल करती है, उसे रामसर साइट का टैग दे दिया जाता है। अभी तक इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, पेंगोंग लेक भी, जो विशाल लेक है, एक बहुत खूबसूरत लेक है, वो भी रामसर साइट नहीं है, क्योंकि वो इन 9 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती। यहाँ पे हमने पंडित जी से बात करी और लेक के बारे में जाना। तो पंडित जी ने बहुत ही विस्तार में अच्छे से हमें यहाँ का इतिहास बताया। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। द्वापर युग में जब पांडवों ने 11 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटा, तो अपने अज्ञातवास में वह इसी एरिया में वास किया। उस समय अर्जुन का प्रेम प्रसंग एक नाग कन्या से हो गया, जिससे एक पुत्र हुआ बब्बरवान। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से नाग कन्या को मिलवाया, तो कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, यह कन्या तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जिसे सुन के अर्जुन ने उस कन्या का त्याग कर दिया। अब महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत विशाल युद्ध हुआ। उसके उपरांत पांडवों के पास राज्य आ गया और पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके तहत एक अश्व पे, एक घोड़े पे कुछ शर्तें लिख के छोड़ दिया गया कि जहाँ तक भी ये अश्व जाएगा, वो एरिया, वो राज्य पांडवों का हो जाएगा, और जो भी इस अश्व को रोकेगा वो उनसे युद्ध करेगा। बब्बरवान ने इसी जगह अश्व को रोका और युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा। जब अर्जुन वहाँ पहुँचे तो बब्बरवान ने अपने बारे में बताया कि मैं नाग कन्या का पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। तो अर्जुन ने इस बात का स्वीकारा और कहा कि पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, तो इसलिए आप या तो समर्पण करो या तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो शर्तें लिखी हुई हैं उसका मानना ही रहेगा। बब्बरवान कहते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ तो समर्पण तो नहीं करूँगा, तो युद्ध ही कर लेते हैं। अब बब्बरवान भी बहुत निपुण योद्धा थे, तो अर्जुन को उन्होंने हरा दिया। अर्जुन के पास क्योंकि अहंकार था कि उन्होंने बड़े से बड़े योद्धा को हराया, पूरी सृष्टि को जीता, महाभारत में कर्ण को, भीष्म को हराया, तो किसी को भी हरा देंगे। एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके तहत वो बब्बरवान से युद्ध हार गए और बब्बरवान ने उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। जब बब्बरवान उनका शीश लेके अपनी माँ के पास पहुँचे, तो माँ तो बहुत नाराज़ हुई उनसे कि ये तेरे पिता हैं, तुमने ये क्या कर दिया। तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अपने नाना नाग के पास जाओ, पुंडीर नाग के पास जाओ, और वहाँ से मणि लेके अपने पिता को पुनः जीवित करो। तो बब्बरवान ने एक बाण चलाया और सुरंग निकाली पाताल लोक की लोक, जिसे हम सूरीमणि लेक भी कहते हैं, जो मानसर लेक से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है। पाताल लोक जाके नागों से मणि लेके आए और बाहर आए वो मानसर लेक से, जिसे हम मणिसर लेक भी कहते हैं। ये दोनों लेक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसका कनेक्शन पाताल लोक से भी है। कहते हैं कि अनेकों जीव जंतु, अनेकों प्राणी इस लेक में वास करते हैं और इस लेक में स्नान करना
बहुत ही लाभदायक होता है। तो अभी हमने दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा, लेक बहुत खूबसूरत बनी हुई है। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं श्रीनगर की तरफ, अपनी अगली मंजिल की तरफ। आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका मौका लगे तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे नाग देवता का प्राचीन मंदिर है, ज़रूर दर्शन करें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे ना देखो लैंडस्लाइड हुई थी तो एक रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा था। तो मैं तो हूँ गलत थोड़ा सा कि मैं राइट वाली साइड में लेन में आ गया कि 4 लेन हाईवे है, तो मैं जो आ रहे थे वहाँ से उस वाली एक लेन में आ गया, बट फिर मैं लेफ़्ट मोस्ट चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, लोग ऐसे हैं कि राइट वाली रोड भी ना पूरी ब्लॉक करी हुई है कि हम ही जाएंगे भाई, पहले उनको आने नहीं देना वहाँ से, इस वाली रोड से पहले हम जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो बोला वो वाली पूरी ब्लॉक है, राइट वाली पूरी ब्लॉक है। अब वो जो वहाँ से आना है उन्होंने, वो नीचे से आएंगे, कैसे आएंगे वो, ये समझ नहीं आती मेरे को, लोग क्यों करते हैं। अब क्या बोलूँ मैं, किसको बोलूँ। लोग बस लेके पहुँचे हैं, बस भी लेके आप रॉन्ग साइड आ गए हो इस तरफ, कोई नहीं आओ चला लो, लेफ्ट लेन में तो रहो कि वहाँ पे जगह हो ना उस तरफ से निकलने की। नहीं, वो भी ब्लॉक करेंगे, कोई बात नहीं, पहले हम निकलेंगे। चलो खुल रहा है धीरे धीरे, ये देखो। हाँ जी, मज़ा आ रहा है। फिर से जाम लग गया, देखो फुल, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ जाम है। ये देखो, मैं तो रुका था ना यहाँ पे उस वाटरफॉल के लिए, बहुत शानदार। मतलब वाटरफॉल तो जान है ना, मज़ा आ जाता है देख के, दिल खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया। और ये सिक्लूडेड सा अलग सा वाटरफॉल लग रहा, कोई यहाँ पे जाने का साधन नहीं है, मतलब पगडंडियाँ बनी हुई छोटी छोटी, पर जाने का इतना वो साधन नहीं है। अब यहाँ पे शोर मचा रहे ट्रक वाले, चलते हैं आगे, पूरा जाम ही लगा हो वैसे तो, पर चलो। आ रहा, जा रहे मामा, जा रहे हैं। नैनो क्या कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है। पढ़ाई पढ़ाई मज़ा आ रहा है आपको? एंजॉय करते हो ये मैथ्स की सम करना, एंजॉय करते हो आप? मुझे तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स ही लगता है। वाह यार, गुड यार। तो करो, फील करो। और ये गाड़ी का हाल देखो हमारी, रास्ता मज़ा आ रहा है पीछे। ये देखो। मतलब हम बैठे हुए हैं सारे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, वाह मज़ा आ रहा है। अभी 6 बज रहे हैं, सुबह मॉर्निंग 7 बजे स्टार्ट किया था हमने, और अभी भी 1 घंटा और दिखा रहा है। पता नहीं, कभी किस बात का जाम लग जाता है, कभी प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है किसी की, कभी कुछ हो रहा होता है। पिछले 11 घंटे से हम ड्राइव कर रहे हैं। मतलब अभी जस्ट और ये सनसेट होने वाला है। इधर देखो, ये दिल फेंक पहाड़ देख के मज़ा आ रहा है, ये खूबसूरती देख के ये बढ़िया लग रहा है। पर अपना थोड़ी सी बस भी हो रही है
11 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, लगे हुए थोड़ी देर रास्ते भी चलाई, बट अब जाके ना क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि हाउस बोट बुक करी हुई है। उनके ही बार बार फ़ोन आ रहे हैं, भाई कहाँ रह गए कहाँ रह गए। स्टार्ट किया था तुम्हारा ETA जो दिखा रहा था 3 साढ़े 3 बजे का दिखा रहा था, और अब 7 बजे पहुँचेंगे हम, ये क्या एज़ पर गूगल। तो चलते हैं, दिखाते हैं कैसी है हमारी हाउस बोट। चलो इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अभी आपको जाके दिखाते हैं थोड़ा सा कि कैसी हाउस बोट है, कितने बजे एग्जैक्ट पहुँचे, उसके बाद कुछ और करेंगे। यहाँ पे हाउस बोट के कल भी हम यहीं पर आए श्रीनगर में, उसके लिए कुछ प्लान्स हो रहे हैं, उसकी वीडियो अलग से आएंगी। परसों हम निकलेंगे फॉर कारगिल, तो आगे चलते रहेंगे। अभी लंबी जर्नी है, अभी तो मज़ा आएगा। चलो अभी थोड़ा सा ये कश्मीर रह गया, अभी अराउंड 25-30 किलोमीटर रह गया श्रीनगर। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि 90 की स्पीड पे मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊंगा, बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था। मज़ा आ गया, रोड बहुत शानदार बनी हुई है। बीच में थोड़ा सा ही पैच होता है जो बीच बीच में माउंटेन्स का, वहाँ पे टनल्स बन रही हैं अलग अलग। CRPF को पता है, फोर्स वहाँ पे ऑलरेडी होती है कि जो हमारे हैवी ड्राइवर्स हैं वो उलंघ करके इधर उधर पहुँच जाते हैं, तो जिनकी वजह से जाम लग जाता है, उनको करने के लिए उन पॉइंट्स पे होती है, बट फिर भी थोड़ा जाम लग जाता है। बट ये प्लेन्स जो आ गए हैं ये बहुत शानदार लग रहा है। नहीं आज तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हैरान हो गई कि यहाँ पे आगे कश्मीर में हम 90-100 की किलोमीटर पे कितनी स्पीड पे चल रही है। वाह बहुत बढ़िया। आज तो फिर कश्मीर एंटर हो गए हम। कैसा लग रहा है आपको आके, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन, ऑनेस्ट इम्प्रेशन बताएं तो? मतलब बहुत सारे मैं अभी तक माउंटेन्स में घूमी हूँ, बहुत हिल स्टेशंस पे घूमी हूँ मैं। मतलब जो बचपन से सुनते थे कि कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग जिसको बोला जाता है, मुझे लगता है शायद वो विंटर्स में ऐसा होता होगा। बट अभी ऑनेस्टली मैं अभी जस्ट एंटर कर रही हूँ, मुझे कहीं ना तो रास्तों में ऐसा लगा कि आई एम इन कश्मीर, ओह माय गॉड ये कहाँ आ गई मैं। तो मुझे ऐसा ऑनेस्टली कहीं अभी फील नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि डल लेक क्या है, क्या नहीं। इंशाल्लाह जब तक ट्रिप हमारा कंप्लीट होता है तब तक थोड़ा मुझे शौक सा लग रहा है कि मैं इतने बेस पे, मतलब मेरे एक माइंड में, या तो शायद हो सकता है कि मेरे माइंड में कश्मीर की इमेज अलग थी कि वो ब्यूटी के बीच में बना हुआ है और क्या है, और ये नहीं पता कि एक रश में बनी हुई है जो डल लेक है। नहीं अभी तो अभी आना है, अभी हम आ रहे हैं, डल गेट ही आया, ये ओल्ड एरिया है क्या है, और थोड़ा सा वो भी फर्क होता है कि हम किस टाइम आए हैं। बट अभी तो समर है, वो कहते हैं कि इस टाइम पे मई जून इज द बेस्ट सीजन टू कम ओवर। बट अभी ठीक है, आपको कराते हैं अच्छा, बहुत अच्छा आगे होगा। हाँ। पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि अच्छा। मैं कश्मीर आई हूँ वाओ, या कश्मीर में मुझे कुछ अभी तक दिखाओ। चाहे मैं रास्तों की बात बोलूं, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, मुझे नहीं फील हुआ है। चलो देखते हैं। जा रहे हैं हाउस बोट में। अब आ रही फील नहीं आ रही, पानी में लग रहा है कि यार कहाँ आए अब। ठीक है हाँ, पानी पकड़ लियो। डल लेक बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो बाहर थे ना उस टाइम हम, इसलिए कुछ नहीं अच्छे से पकड़ा हुआ है मैंने। अच्छा लग रहा है, देखो नज़ारे हैं बढ़िया। अभी सनसेट हो रहा है। हम एक अपने बोट से अपने कहाँ जा रहे हैं, हाउस बोट पे जा रहे हैं। ये हाउस बोट है हमारी, फिर उसके बाद शाम को या फिर कल सुबह और घूमेंगे। तब तक देखते रहिए। वाओ जी वाओ।
क्या लेके आए भाईजान? अच्छा मटन है, चिकन है, कबाब है, फिश है, मशरूम है, पनीर मटन कबाब बनाओ, कितने के देते, क्या देते? साहब उसके हाथ में, नीम साहब के हाथ में जनाब। अब लेके देखो, हाँ मतलब हुक्का बढ़िया बना हुआ है, फ्लेवर पूरा टेस्ट आ रहा है। ये हमको भाईजान ने बढ़िया रेट लगा दिया, नहीं तो इनके अपने रेट होते हैं, लगाते नहीं है वैसे ही। पता नहीं। हाँ, और इनके पास शाम का ज्वेलरी भी टाइम है, है, रात का टाइम आप है। ज्वेलरी भी ले सकते अभी हैं। ज्वेलरी भी देंगे फ्री में हमको बहुत सारी। और बोटी यहाँ से। हाँ अब आएगा। अरे बाप, ये देखो। अब आएगा एक बार ही हो रहा है।